पत्नी का जो मेंटेनेंस है उसको चुकाना पति के लिए एक सबसे बड़ी दुविधा होती है। कई बार पति न चाहते हुए भी उस पत्नी को मेंटेनेंस देता है और देना पड़ता है। यहाँ पे पति ये चाहते हैं कि मैं उस पत्नी को मेंटेनेंस ना दूं क्योंकि वो गलत है, उसने मेरे साथ में बहुत गलत किया है, वो मेरे साथ में भी नहीं रह रही है, मैं उसको मेरी मेहनत की कमाई क्यों दूं। तो ये मकसद होता है जो पति का होता है, वो ये चाहता है कि मुझे चाहे जेल हो जाएगी, मैं जेल की यात्रा करके आ जाऊंगा, पर मैं है उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा। तो कई सारे इससे जुड़े हुए सवाल मेरे पास में आते हैं। तो यहाँ पे कितनी जेल होने के बाद में आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, यही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। तो इस वीडियो को लाइक करके और ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। वीडियो को देखने के बाद में पहले इसको आप लाइक कीजिए और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि मेरे पास में कई सारे ऐसे सवाल आते हैं कि सर मैं पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहता हूं, ये मेरे मेहनत की कमाई है, मैं उसको क्यों दूं, वो खुद गलत है, उसको मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, मैं नहीं देना चाहता हूं, चाहे मुझे जेल हो जाएगी, मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ पे मुझे कितनी जेल हो जाएगी, कितनी जेल में मुझे जाना पड़ेगा, कितने महीने के लिए जाना पड़ेगा जिससे मुझे पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े, मेरा जो मेंटेनेंस है पूरी तरह से माफ हो जाए। मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा मेंटेनेंस माफ हो जाए और मैं जितनी जेल जाना चाहूं उतनी जा सकता हूं। ये कई सारे सवाल आते हैं। तो दोस्तों इसका कुल मिला के जवाब ये है कि अगर मेंटेनेंस में आप अगर डिफॉल्ट होते हैं, आपके ऊपर अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना है, आप अगर मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो उस सिचुएशन में आपके नाम से अरेस्ट वारंट निकलता है, आपको वापस कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, पुलिस आपको लेके जाती है, वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता है। मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आपको जो 99% जो मामले हैं उनके अंदर 1 महीने की जेल होती है। अगर आपको 1 महीने की जेल हो गई है और उस सिचुएशन में अगर आप जेल काट के आ रहे हैं तो भी आपको मेंटेनेंस है जो देना पड़ेगा, यानी कि आपका जो बकाया मेंटेनेंस है वो आपको देना ही पड़ेगा, उससे आप नहीं बच सकते हैं। यही कानून है। देखो आपको इतनी हेल्प जरूर मिल सकती है कि जितने समय के लिए आप जेल के अंदर गए हैं तो उतने टाइम के अंदर आपने है जो कमाई नहीं की है तो उस मेंटेनेंस में आपको रिलीफ मिल सकती है। जैसे आप 1 महीने के लिए जेल में गए हैं तो 1 महीने के अंदर जो आपने कमाई नहीं की है तो उस 1 महीने की छूट है जो आपको मिल सकती है। अदरवाइज जो बकाया मेंटेनेंस है और फ्यूचर में आने वाला मेंटेनेंस है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। यही कानून है और यही सिस्टम बना हुआ है। तो अगर आप जेल के अंदर भी चले जाते हैं, जितने महीने की आपको जेल होती है, बेसिकली तो 1 महीने की जेल होती है, तो यहाँ पे जेल से आने के बाद में भी आपको मेंटेनेंस है जो देना पड़ता है। आपका जो मेंटेनेंस है वो माफ नहीं होगा, कानून के मुताबिक है जो माफ नहीं होता है। तो यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आप ये समझ रहे होंगे कि हमारे फायदे का वीडियो नहीं है, पर ये जो कानून की जानकारी है मुझे देना जरूरी था क्योंकि ये बार बार आपके सवाल आ रहे थे। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए, डिसलाइक मत कीजिए, लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।